हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीबी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, जो कि आज का टॉपिक हमारा है भारत का पठार। भारत के भूगोल से हम लोग कवर करने वाले हैं भारत का पठार। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने वाले हैं आने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने यहाँ पे होंगे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना बिल्कुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम को शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिंपल सी बात है कि इसमें 3 कथन आपके जो है वो सत्य होंगे और एक कथन होगा जो आपका असत्य होगा, उसे हमें छांटना है। तो चलिए आपको छांट के दिखाते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि मेवाड़ का जो पठार है, मेवाड़ का जो पठार है, मेवाड़ के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। आपको इसको इमेज के माध्यम से कन्फर्म करते हैं कि मेवाड़ के पठार में जो है उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, ये भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में समझने कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। जब आप इस इमेज को देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो है ये है आपका मालवा का पठार और मालवा के पठार के यहाँ पे जो है यहाँ पड़ता है आपका, यहाँ पे पड़ता है आपका जो है मेवाड़ का पठार। ये है आपका मेवाड़ का पठार, ठीक है, ये आपका है मेवाड़ का पठार। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा साउथ। तो ये है आपका जो यहाँ पे देखिए नॉर्थ यानी उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे देखिए ये आपका फ्रेंड्स पड़ेगा यहाँ पे, ये है अरावली पर्वत। यहाँ पे देखिए ये है अरावली पर्वत। तो कहने पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, तो ये तो बिल्कुल बात सत्य है यानी राइट है। अब क्वेश्चन पे लेकर जाते हैं, को दिखाते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि मेवाड़ पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, ये करेक्ट है, ये राइट है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, ऑप्शन अगला है कि मालवा पठार राजस्थान के और उत्तर प्रदेश में फैला है। जो मालवा का पठार है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला है। तीसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार खनिजों का भंडार है, ये भी बिल्कुल राइट है। और दक्कन ट्रैप में बेसाल चट्टानें पाई थी, ये भी बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका असत्य नहीं है, इसमें सही होगा आपका बी, जो मालवा का पठार फ्रेंड्स वो राजस्थान में तो फैला ही है, राजस्थान में तो है ही है, लेकिन एमपी में है, यूपी में नहीं एमपी में है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रेड होल खनन किससे संबंधित है। तो थोड़ा फ्रेंड्स आपको बता दें कि रेड होल खनन जो है वो है क्या। दरअसल ये पहाड़ी बेल्ट में खासकर मेघालय जो है मेघालय के पठारी बेल्टों में ऐसा देखने को मिलता है। किस तरह से अगर पहाड़ होते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या करते हैं, यहाँ पे इस पहाड़ी के किनारे पे यहाँ पे एक होल बनाया जाता है इस तरह से। एक जैसे चूहा जो रेट मतलब क्या होता है, चूहा होता है, जैसे चूहा होल बनाते हैं वैसे ही होल बनाकर इसके अंदर से यहाँ से पहाड़ी यहाँ से जो है कोयला जो है खुदाई करके यहाँ से निकाला जाता है। तो इस तरह से एक रेड होल की तरह ये दिखने लगता है, इसे रेड होल खनन कहा जाता है, जो कि संबंधित है फ्रेंड्स ये कोयला खनन से। यहाँ से कोयला जो है वो खुदाई करके निकाला जाता है और ये जो है स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपका कोयला संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका डी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, कि जो है दंडकारण्य जो पठार है वो किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें दंडकारण्य जो पठार है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस राज्य में, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वह किस राज्य में है। जिसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ए। सबसे ज़्यादा ये फैला है उड़ीसा में, फिर इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा एमपी में भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, यानी उड़ीसा में दंडकारण्य जो पठार है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आपका जो है इमेज के मदद से दिखाए थे दंडकारण्य पठार है कहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस इमेज में ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये है आपका यहाँ पे दंडकारण्य पठार, जो कि आपको उड़ीसा में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इमेज के मदद से समझेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इनमें से कौन सा सत्य मतलब कि असत्य है। तो इसमें से हमको असत्य को छांटना है। इसमें मतलब ये कि 3 तो सत्य होंगे और एक जो है असत्य होगा, हमको वही छांटना है। तो चलिए छांटते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कौन सा राइट इसका आंसर होगा। मेवाड़ को जो पठार है फ्रेंड्स वो राजस्थान और एमपी में फैला है। मैंने आपको अभी बताया था पहले क्वेश्चन में कि जो मेवाड़ का पठार है वो आपका राजस्थान में प्लस और एमपी में है, ठीक है।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये असत्य नहीं है। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन पे। मेवाड़ का जो पठार है वहाँ से तांबा, अभ्रक, चांदी, लोहा, अयस्क जो है ये निकाला जाता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो है मेवाड़ का जो पठार है वहाँ से तांबा, चांदी, अभ्रक, लोहा, अयस्क जो खनन किया जाता है, ये भी बात जो है बिल्कुल राइट है, मतलब ये असत्य है। अब अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है, इस पठार के पास से साबरमती नदी उपजाऊ भूमि जो है बनाती है। तो फ्रेंड्स साबरमती जो नदी है ये राजस्थान में तो बहती है, बट जो है कहाँ पे बहती है इसको पूरा करेक्ट हमको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन पे। मेवाड़ का जो पठार है वहाँ से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये भी बात बिल्कुल राइट है। इसका जो राइट जो असत्य फ्रेंड्स वो है आपका सी, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे साबरमती नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है बनास नदी, वो इस क्षेत्र से बहती है। तो जो है कहाँ से, मेवाड़ की जो पठार है वहाँ से बहती है, ठीक है। जो बनास नदी है, जो बनास नदी है ये फ्रेंड्स मेवाड़ के पठार के एरिए से बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यहाँ साबरमती नदी नहीं बल्कि बनास नदी बहती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी, मतलब इसमें केवल सी जो है आपका बी सही होगा, केवल सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है ये कि यहाँ पे ऐसा कौन सा पठार है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसा कौन सा पठार है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। छोटा नागपुर पठार जो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा आपका जो है सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे स्थित है, तब आंसर होगा सबसे ज़्यादा ये झारखंड में है। बुंदेलखंड पठार की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर बुंदेलखंड की बात करें तो ये फ्रेंड्स आपका सबसे ज़्यादा पड़ता है यूपी में। और मालवा का जो पठार है फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है, ये पड़ता है आपका राजस्थान में। और मेवाड़ का जो पठार फ्रेंड्स जो है ये आपका मालवा जो पठार है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है एमपी में, ठीक है। और मेवाड़ का जो पठार है वो पड़ता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार यूपी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवा का बी, इसमें जो राइट आंसर केवल इसमें बी सही हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आपका सामने जो है अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमको असत्य कथन जो है वो छांटना है। पहला ऑप्शन है कि मालवा का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ से यमुना नदी प्रवाहित होती है। और दूसरा है मालवा का जो पठार है यहाँ से लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा है मालवा का पठार से मेवाड़ पठार के पूर्व में स्थित है। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो मालवा का पठार है, मालवा का पहले पड़ता है मालवा का पठार, फिर इसके पूर्व में पड़ेगा आपका मेवाड़ का पठार, ठीक है, फिर पड़ता है मेवाड़ का पठार। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि मालवा जो पठार है वहाँ से ग्रेनाइट चट्टानें और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहिए कि जो है कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो केवल ए है ये यहाँ से ए सही हो जाए। यहाँ से यमुना नदी नहीं बहती है, बल्कि यहाँ पे फ्रेंड बताना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे मैप के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए ये है मालवा का पठार, और मैंने बताया था इसके पूर्व में यहाँ पे मेवाड़ का पठार पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नदी की बात करें तो फ्रेंड्स ये देखिए चंबल नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, जो कि यमुना के सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया। फ्रेंड्स यहाँ से भारत की केंद्रीय उच्च भूमि किसे कहा जाता है, इस बात को समझना है। तो फ्रेंड्स भारत की उच्च भूमि, केंद्रीय भूमि किसे कहते हैं। आइए थोड़ा सा पहले आपको मैप दिखाते हैं और मैप के माध्यम से पहले कवर करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आएँगे यहाँ पर। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैप में ध्यान से देखेंगे तो मैप में दिखाई देगा आपका अरावली पर्वत, मालवा का पठार, विंध्या, सतपुड़ा, और इसके बाद जो है महादेव पहाड़ी, इसके बाद यहाँ पे जो है छोटा नागपुर पठार। ये पूरा एरिया जो है आपके जो है केंद्रीय उच्च भूमि कहे जाती हैं, ठीक है। ये मध्य में पूरा स्थित है, तो इसे केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। तो आइए पूरा कवर करते हैं अब क्वेश्चन पे कि कौन सा राइट इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका डी सही होगा। इसमें डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरावली, मेवाड़, मालवा, सतपुड़ा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल जो है ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें सॉरी फॉर दैट ऐसे छोटा नागपुर पठार नहीं रहेगा। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो अरावली, मेवाड़, मालवा, सतपुड़ा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल जो है ये आपकी केंद्रीय उच्च भूमि कहे जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें राइट
आंसर आपका डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स ये है, जो कि 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि बुंदेलखंड जो पठार है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा फैला है। किस-किस राज्य में फैला है, सॉरी किस-किस राज्य में फैला हुआ है। तो वो जो बुंदेलखंड का पठार है वो किस-किस राज्य में फैला है। झारखंड बिहार में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, राजस्थान मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स जो बुंदेलखंड का पठार है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि किस-किस राज्य में फैला, तब आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और एमपी में वो जो है बुंदेलखंड का पठार है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बात करते हैं जो कि बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा असत्य है ये हमको छांटना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बघेलखंड पठार, बघेलखंड का जो पठार है वो दक्षिण पूर्व में छोटा नागपुर पठार स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जो बघेलखंड का पठार है उसके दक्षिण पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। तो उसको भी आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैप में देखिए और पता करिए, यहाँ पे खुद पता कर सकते हैं कि जो बघेलखंड का पठार है वो उसके दक्षिण पूर्व में, यानी इधर हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा पूर्व। तो उसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर पठार है, जिसका ये तो राइट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन मैंने बताया था कि छोटा नागपुर जो पठार है वो दक्षिण, इसके जो है यहाँ पे दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बघेलखंड का पठार जो है, इसके बघेलखंड पठार महानदी और सोन नदी को अलग करती है। तो जो बघेलखंड का पठार है वहाँ से महानदी और सोन नदी को अलग करती है, इसको ये भी बिल्कुल राइट है। और बुंदेलखंड जो पठार है यहाँ से मार्बल, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर आदि प्राप्त होता है। अगला ऑप्शन है बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में जो बेतवा नदी है वो बहती है, जो कि चंबल के यमुना की सहायक नदी है बेतवा। तो वो आपका ये है। अब इसमें जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका यहाँ से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसमें आपका ये डी सही होएगा इसमें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन जो है इसमें सही हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने ये है 10वां, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का रूर प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है। आपको बता दें फ्रेंड्स रूर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा, कि जो रूर प्रदेश हैं ये जर्मनी का एक शहर है जहाँ पे खनिज का जो है भंडार पाया जाता है, तो उसे जो है रूर प्रदेश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका रूर प्रदेश। और भारत का जो रूर प्रदेश है वो आपका हुआ है छोटा नागपुर पठार, जहाँ पे खनिजों का भंडार पाया जाता है उसे ही रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का जो रूर प्रदेश है वो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको मिलाना है, समझना है ये कौन सा पठार किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्थित है। तो फ्रेंड्स बात करें मालवा पठार की। अगर बात करें फ्रेंड्स मालवा का जो पठार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एमपी में है। छोटा नागपुर पठार कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, झारखंड में है। बुंदेलखंड का सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूपी में है। और बघेलखंड कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो आप आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ में है। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, वन का जो है एक साथ 3 हो जाएगा, जिसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये आपका सी जो है 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का जो है हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका सी। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रायद्वीप भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ उसको कौन कौन सी नदी विभाजित करती है। तो फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय जो नदी है कौन कौन सी नदी इसको विभाजित करती है, थोड़ा सा पहले आपको इसको जो है मैपिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप जो है मैपिंग को देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो है ये है सतपुड़ा, सॉरी यहाँ पे देखिए ये है विंध्य पर्वत, ये है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार आपको जो यहाँ से देखने को मिलता है यहाँ से, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये इमेज दिखाई देगा। ये है नर्मदा नदी और ये है ताप्ती नदी। ठीक है, तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी है यहीं से प्रायद्वीपीय पठार का डिसाइड होता है, मतलब इनको दोनों को अलग करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है विंध्या और सतपुड़ा के बीचों बीच से यहाँ पे विंध्या और यहाँ पे सतपुड़ा, इसके बीचों बीच से नर्मदा नदी बह रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे ताप्ती नदी इस तरह से बह रही है। फिर इसके बाद दक्कन ट्रैप है। तो यहाँ से जो है आपका जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यही दोनों प्रायद्वीपीय भारत को अलग करती हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा और ताप्ती। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे
नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच से जल विभाजक का कार्य करती है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था कि जो है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी जो है इन्हीं को दोनों को अलग करती है। तो विंध्या और सतपुड़ा श्रेणी जो है इसको जो है अलग करती है। तो नर्मदा नदी जो है यहाँ से इसके बीच से बहती है, यहाँ से ऐसे ऊपर विंध्या पर्वत, ठीक है, ऊपर विंध्या पर्वत, तो नीचे जो है आपका सतपुड़ा, इसके बीच से यहाँ से बहती है आपका नर्मदा नदी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है, भारत का सबसे ऊंचा पठार वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा लद्दाख। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है जिसे विश्व की छत कहा जाता है? वो कौन सा पठार है? तो इसमें जो राइट आंसर पमीर की गांठ जो है, पमीर का पठार या पमीर की जो गांठ जो है, जो भारत की, आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला भारत का पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के यहाँ पे इसके ऊपर है पमीर की गांठ पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है पमीर की गांठ, इसे ही जो है विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सतपुड़ा जो पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है और वहाँ की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो सतपुड़ा सीढ़ी जो है फ्रेंड्स वो आपका पड़ता है एमपी में सबसे ज़्यादा, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है पंचमढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर जो बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो हो जाएगा पंचमढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अरावली जो पर्वत है उसका अरावली पर्वत महान जल विभाजक है। तो अरावली पर्वत जो है महान जल विभाजक है किसका किसका है? गंगा यमुना का तो हो नहीं सकती, कृष्णा कावेरी दक्षिण में बहती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यहाँ से, गंगा जो है यहाँ से बहती है इस तरह से, और ब्रह्मपुत्र दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ से बहती है। तो जो है आपका ये तो अरावली यहाँ पे है, ये तो होगा नहीं। सिंधु और गंगा नदी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंधु इधर से बहती है और ये है गंगा नदी। तो हम कह सकते हैं कि जो अरावली पर्वत है ये सिंधु और गंगा के जो है जल विभाजक कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी, सिंधु और गंगा के बीच की जो है ये जल विभाजक कार्य करती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है काबिल बना दो सिविकल। यहाँ से सर्च करके आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अभ्यास के तौर पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।